हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतिश एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान का प्रथम अध्याय पढ़ा। प्रथम अध्याय में 1857 की क्रांति से पूर्व की स्थिति को बताया गया था कि किस प्रकार मराठा शक्ति राजस्थान में हस्तक्षेप करती है। आज हम इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के बारे में है। ये इस अध्याय का नाम है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई और कहाँ कहाँ पर हुई। तो देखते हैं हम ये जो अध्याय है उनका हमने नोट्स बनाए हैं इनके, और हर इम्पोर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में डाला गया है। पूरे अध्याय का ही अध्ययन इस वीडियो में हो जाएगा, जिसमें जहाँ से भी प्रश्न आएगा उन सब का आंसर आपको इस अध्याय को पढ़ने से मिल जाएगा। आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास 1818 ईस्वी तक राज्यों के साथ हुई संधियों में तय हुआ। यानी 1857 से पूर्व जो संधियाँ हुई थी, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की क्योंकि वो मराठा शक्ति से परेशान हो चुके थे। तो मराठा शक्ति से परेशान होकर उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियाँ की, लेकिन संधियाँ करने के बाद अंग्रेज़ अपना ही हित देखते थे, तो नुकसान तो राजस्थान का ही हुआ था। तो देखते हैं क्यों उन्होंने संघर्ष किया और ये संग्राम की स्थिति क्यों आई। राज्यों के आपसी विवाद अंग्रेजी कंपनी देखेगी, ऐसा उसमें तय हुआ था संधियों में। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्य में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रचार प्रसार किया। यानी राजस्थान में उन्होंने संधियाँ तो कर ली शासकों के साथ, लेकिन उससे राजस्थानी असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेज सिर्फ अपना ही हित देखते थे। तो राजस्थान में जो क्रांति हुई उसके क्या क्या कारण रहे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। पहला कारण था राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। यानी जो अंग्रेज़ थे वो राज्यों के जो आंतरिक शासन था राजाओं का, उसमें हस्तक्षेप करते थे। दूसरा था राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तीसरा कारण था सामान्य जनता की भावना को ठेस पहुंचाना। चौथा कारण था राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। उसके बाद सामंतों की मनोदशा भी अच्छी नहीं थी, यह भी एक कारण था क्रांति का। इसके अतिरिक्त जो तात्कालिक कारण था वो बहुत ही मुख्य कारण था क्रांति के होने का। तो हम एक एक क्रांति को पढ़ते हैं, सबसे एक एक कारण को हम पढ़ते हैं। पहला कारण था राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। उत्तराधिकार से अर्थ है कि जो शासक था उसके बाद में उस राज्य का शासक कौन बनेगा, यानी राजा की मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई, जब किसी राजा के पुत्र नहीं था तो वह गोद लेकर के उस राज्य का राज्यभार उसको दे दिया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के निर्णय भी स्वयं ले लिए कि राजाओं को गोद लेना है या नहीं लेना है। तो निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामले का निर्णय अंग्रेज़ों को लेना पड़े तो वह राजाओं के हित में नहीं था, यानी निर्णय स्वयं पर रखा। और इससे संबंधित जो उदाहरण देखने को मिलते हैं 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप। इस प्रकार का उदाहरण हमें अलवर राज्य में मिलता है। 1826 में राजा के पुत्र नहीं था तो गोद लेने संबंधी निर्णय में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया और फलस्वरूप अलवर दो हिस्सों में बट गया। अलवर जो रियासत थी वह दो हिस्सों में बट गई। दूसरा था 1826 में ही भरतपुर के लोहारगढ़ दुर्ग को नष्ट कर एजेंट के अधीन काउंसलिंग की नियुक्ति कर दी। यानी 1826 में भरतपुर के जो लोहारगढ़ दुर्ग था उसको अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया और जो पॉलिटिकल एजेंट था अंग्रेज़, उसी के अधीन वहाँ पर काउंसिल नियुक्त कर दिया। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह जो कि नाबालिग थे उनके पिता की मृत्यु के समय, तो उस समय उस लक्ष्मण सिंह के नाबालिग होने का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और स्वयं का नियंत्रण कर लिया। परिणाम हुआ हस्तक्षेप के कारण जनता में असंतोष। तो असंतोष की भावना पनपी और धीरे धीरे यही चिंगारी सुलग करके क्रांति का रूप लेती है। दूसरा
अन्य कारण था सामान्य जनता की भावना, यानी जनता की भावना के साथ अंग्रेज़ों ने खिलवाड़ किया। जनता के अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी अंग्रेज़ों ने जनता के विरुद्ध क्या किया, धर्म का प्रचार किया और जनता के धर्म और अन्य कार्यों में हस्तक्षेप किया। तो जनता ने इस प्रकार, जो अंग्रेज़ों ने धर्म का प्रचार किया, स्वयं के धर्म का प्रचार किया, तो जनता ने अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप माना और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठाए गए जो ये कदम थे, कौन से, क्रांति के पूर्व, यानी क्रांति का आगाज़ किस किस ने किया, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध किस किस ने कदम उठाए, डूंगजी, जवाहर जी एवं लोडू जाट, इन तीनों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना शुरू किया और आम जनता में प्रसन्नता का कारण बना ये कार्य। ये कार्य किसने किया, क्रांतिकारियों ने। कुछ जो व्यक्ति थे अपने नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों को इकट्ठा करते हैं और उन्होंने नसीराबाद की छावनी, जो अंग्रेज़ों की छावनी थी, उसको लूटा। चौथा कारण था राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज़ों ने राजकीय कार्यों में ही हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने उनके आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा, यानी खिराज का अर्थ हमने देखा था, कर वसूली करते थे, तो राज्यों के साथ कर वसूली करने लगे अंग्रेज। तो इस प्रकार से अर्थ भी, यानी धन भी उनसे लेने लगे, तो राज्यों में अशांति फैली, आर्थिक शोषण हुआ, तो फिर वही जनता में असंतोष की भावना पनप गई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन बना ली, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड बनाया। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए ग्रुप थे, यानी अपनी छावनियाँ, अपनी बटालियन इकट्ठी करके एक कार्यालय खोल लेते थे वो कहीं भी, किसी भी राज्य या रियासत में, और उस राज्य या रियासत में नियंत्रण करते थे। तो 1822 में मेरवाड़ा बटालियन बनाई, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड यानी शेखावटी क्षेत्र में, और 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। इन सब का खर्चा, यानी बटालियन खुद ने खोली, खुद ने अपना मुख्यालय खोला और राज्य रियासत पे नियंत्रण के लिए ये सब किया, और खर्चा उठाने का भार किस पर डाला, राज्यों पर। तो इस प्रकार से राज्यों से उन्होंने आर्थिक रूप से वसूली की। सामंतों की मनोदशा भी क्रांति का एक कारण था। सामंत व्यवस्था प्राय समाप्त होने के कारण सामंतों में रोष उत्पन्न हुआ। 1818 के संधि से पूर्व शासक सामंतों पर निर्भर थे, यानी 1818 तक राज्यों से संधियाँ हुई, तो इन संधियों से पूर्व सामंत व्यवस्था थी और सामंत जो थे उन पर शासक निर्भर थे, यानी शासक सामंतों पर निर्भर थे। शासकों की सारी व्यवस्था सामंत देखा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ करने पर सामंत व्यवस्था खत्म हो गई और शासकों पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। शासक अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए, सामंतों की जगह अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए। इसके उदाहरण हैं आहुआ, कोठारिया एवं सालमपुर के ठिकाने। और तत्कालीन और सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रांति का एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग, जिन्हें प्रयोग में लेने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता था। जो अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ियां थी उनमें भारतीय सैनिक भी थे, पैसा प्राप्त करने के लिए उनकी सेनाओं में भर्ती होते थे, लेकिन उनकी जो राइफलें थी उनमें गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो उनको मुंह से खोलने पर भारतीय सैनिकों का, हिंदू सैनिकों का धर्म भ्रष्ट होता था, तो उन्हें गुस्सा आता था और इसी गुस्से की भावना से उनमें चेतना जागी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति आरंभ की। क्रांति का आरंभ तो शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है कौन सी क्रांति कब और कहाँ हुई और कौन सी तारीख को हुई। तो शुरुआत कौन सी क्रांति से हुई, पहली क्रांति कहाँ से हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई या कौन सी तारीख से हुई। तो मेरठ से 10 मई 1857 से राजस्थान में क्रांति की
शुरुआत हुई। उस समय राजस्थान के एजीजी यानी जो अंग्रेज़ों की तरफ से अधिकारी था, उसे एजीजी कहा जाता था और उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अधीन अलग अलग रियासतों में या अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपने और पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ में था मेजर सावर्स, मारवाड़ में था मॉक मैसन और जयपुर में था कर्नल ईडन। तो ये मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में जो अंग्रेज़ अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। और इन स्थानों पर इनके ये जो नाम है, मेवाड़ का मेजर सावर्स, मारवाड़ का मॉक मैसन और जयपुर का कर्नल ईडन, इन पॉलिटिकल एजेंट के नाम भी याद रखने हैं। क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ, यानी जब संधियाँ कर ली उसके बाद अंग्रेज राजस्थान पर नियंत्रण करने लगे, सभी राज्यों पर नियंत्रण करने लगे और अलग अलग जगह पर उन्होंने अपने कार्यालय, मुख्यालय यानी कि छावनियाँ बना दी, जहाँ से वो अंग्रेज राजस्थानी शासकों पर या राज्यों पर नियंत्रण कर सके। तो यहाँ नाम दिए गए हैं छावनी का भी, और उन छावनियों के मुख्यालय कहाँ थे, यानी जो एजेंट थे वो कहाँ कहाँ बैठते थे, और उसकी जो छावनियाँ बनाई गई रेजिमेंट थी, उनके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला है नसीराबाद छावनी, जिसका मुख्यालय अजमेर में था और रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी छावनी थी नीमच, तो नीमच छावनी का मुख्यालय था ग्वालियर में और रेजिमेंट थी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। इसी प्रकार एरिनपुरा, जिसका मुख्यालय पाली में था और रेजिमेंट का नाम था जोधपुर लीजेंट, ये भी मारवाड़ में थी। चौथी देवली छावनी, जिसका मुख्यालय टोंक था और ये रेजिमेंट थी कोटा कंटीजेंट की। पांचवा ब्यावर छावनी, जिसका मुख्यालय अजमेर था और रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट, इसे मेर रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। अजमेर मेरवाड़ा नाम से आपको मेर याद रह जाएगा, मेर रेजिमेंट। छठा है खेरवाड़ा छावनी, इसका मुख्यालय था उदयपुर, जो रेजिमेंट थी भील रेजिमेंट। जो उदयपुर है उसकी रेजिमेंट का नाम है भील रेजिमेंट। इन सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक लगभग 5000 थे। भारतीय सैनिक थे, यानी भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाइयाँ करते थे, युद्ध करते थे। हमारे देश के सैनिक लड़ाई करते थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और संख्या में कितने थे? लगभग 5000। तो आगे देखिए क्या होता है। एजीजी द्वारा नियंत्रण रखना चिंता का विषय बन गया। कब? जब जनता में क्रांति के लिए जागरूकता उत्पन्न हुई, तो सैनिकों में तो पहले से ही आक्रोश था एनफील्ड राइफल की वजह से, और अंग्रेज जो हमारे राजस्थान में आकर के नियंत्रण करते थे, इस वजह से राजस्थानियों में रोष था। तो राजस्थानी सैनिक थे, तो वो सैनिक की संख्या में 5000 थे। जब वो एकजुट हो गए, उनमें एकता की भावना आई और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनमें रोष उत्पन्न हुआ, तब एजीजी के द्वारा नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। पैट्रिक लॉरेंस जिनका नाम था, वहाँ के एजीजी थे राजस्थान के। आगे देखिए, ये जो एजीजी है उनको प्रथम विद्रोह मेरठ में 10 मई को हुआ, तो उसकी सूचना 19 मई को एजीजी लॉरेंस को माउंट आबू में मिली। जब ये जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे, ये माउंट आबू सिरोही में थे और इसकी सूचना उनको मिली 19 मई को। एजीजी ने राजाओं को विद्रोहियों का सख्ती से दमन करने को कहा। जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, इन्होंने क्रांतिकारियों को, जो विद्रोही थे ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे क्रांतिकारी, इनका पूर्ण सख्ती से दमन करने का आदेश दिया। दूसरी जो क्रांति हुई वो नसीराबाद में हुई। तो हम देखते हैं नसीराबाद का विद्रोह, ये हुआ 28 मई 1857 को। मई में ही होने वाला दूसरा विद्रोह नसीराबाद का विद्रोह। भारतीय सैनिक ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। यहाँ भी जो सैनिक थे तोपखाने में लगे हुए थे, जो सैनिक
राजस्थानी सैनिक थे उनको अपनी ओर मिला लिया। अपने भारतीय जो सैनिक थे, राजस्थान में क्रांति हो रही है तो जो सैनिक थे उनको अपनी ओर मिला लिया और तोपों पर अधिकार कर लिया और छावनी को लूटा। जो नसीराबाद की छावनी थी उसको लूट लिया। ग्वालियर में इसका मुख्यालय था। मेजर स्फोटिस एवं न्यूबरी की हत्या कर दी। वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे उनकी उन्होंने हत्या कर दी और जो क्रांतिकारी थे वह दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए, यानी दिल्ली की ओर जाने लगे, चल दिए। आगे देखते हैं नीमच में विद्रोह। तीसरा विद्रोह हुआ नीमच में। यह विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। क्रांतिकारी का मुखिया कौन था? मोहम्मद अली बेग, यानी इनके नेतृत्व में। नेता कौन थे क्रांति के? मोहम्मद अली बेग। नेतृत्व से अर्थ यही है कि ये जो वहाँ क्रांति हुई नीमच में उसके नेता या लीडरशिप इन्होंने की। इन्होंने शास्त्रागार में आग लगा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर रहे थे तो कोशिश कर रहे थे अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि उनकी क्षति होगी, उनका नुकसान होगा तो कुछ वो कमज़ोर पड़ेंगे अंग्रेज़ और क्रांति में और अधिक बल आएगा। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, यानी अंग्रेज़ों ने किले पर अपना नियंत्रण कर रखा था। तब नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ, जो नीमच में विद्रोह हुआ, तो नीमच में जो छावनी थी उस पर क्रांतियों ने हमला बोल दिया, शास्त्रागार में आग लगा दी। वहाँ के जो कप्तान थे मैकडोनाल्ड उनका नाम था, इन्होंने उस किले की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु विद्रोही सैनिक यहाँ क्रांतिकारियों के लिए कहा जा रहा है, तो विद्रोही सैनिकों ने चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा वही दिल्ली की ओर कूच कर गए। उन्होंने कहाँ नुकसान पहुँचाया? चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा। यहाँ पर अंग्रेज़ों के बंगलों बने हुए थे, उन बंगलों को उन्होंने लूटा और वही दिल्ली की ओर कूच करते हुए शाहपुरा पहुँच गए। शाहपुरा के जागीरदारों ने सैनिकों की मदद की, रसद की आपूर्ति की। यानी शाहपुरा में भी जो हमारे क्रांतिकारी थी, तो शाहपुरा के जो जमींदार थे उन्होंने उन्हें खाने पीने का सामान देकर, यानी रसद की आपूर्ति करके हमारे क्रांतिकारियों की मदद की। क्रांति की सूचना पाकर जो सावर्स था उन्होंने स्वयं नीमच में आए। क्रांति की सूचना मिली तो स्वयं नीमच आए और एक सेना की टुकड़ी क्रांतिकारियों को निकालने भेजा, यानी क्रांतिकारियों से भिड़ने के लिए अपनी एक पलटन लेकर आए। परिणाम स्वरूप सावर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। क्रांतिकारी भी बलपूर्वक विद्रोह कर रहे थे, परंतु हमारी ही रियासतों के कुछ लोग अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे, जिससे क्रांतिकारी कहीं कहीं पर हार रहे थे। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। जो सेना थी उसमें भले भारतीय सैनिक थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, कोटा, बूंदी और मेवाड़ के सैनिक, उनकी वजह से क्रांतिकारियों की यहाँ हार हुई और पुनः वहाँ अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। एरनपुरा विद्रोह। जो एरनपुरा विद्रोह हुआ उसका मुख्यालय पाली में था। 21 अगस्त 1857 को हुआ और जो रेजिमेंट थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। तो जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो यहाँ विद्रोह करने वाले नेता कौन कौन थे? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम है यहाँ पे नाम, इसे तिलक राम समझे। तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया और क्या नारा दिया इन्होंने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी किसको बोलते हैं? अंग्रेज़ों को। तो ये इस प्रकार के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े और क्रांति के सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ते गए। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह साथ होकर सैनिकों को आहुआ ले गया। यहाँ कुशाल सिंह जी का बहुत बड़ा रोल है। कुशाल सिंह जी ने, ये ठाकुर थे और इन्होंने क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की और सैनिकों को कहाँ ले गए? आहुआ ले गए।
अब आहुआ के देखो विद्रोह होता है, आहुआ में भी आहुओं का जो विद्रोह हुआ तो वहाँ नेतृत्व किया ठाकुर कुशाल सिंह जी ने। कुशाल सिंह जी, चंपावत है इनका पूरा नाम। और इस आहुआ के विद्रोह में 2 युद्ध हुए, बिठौड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो पहला युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 का, जिसका नाम है बिठौड़ा का युद्ध। बिठौड़ा आता है पाली में, पाली क्षेत्र में। कैप्टन हितकोट प्लस जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना। अंग्रेज़ों की तरफ कौन थे? एक तो कैप्टन हितकोट था और हमारे ही राज्य के, जोधपुर राज्य के महाराजा तख्त सिंह, ये अंग्रेज़ों की तरफ मिले हुए थे। अंग्रेज़ों की तरफ से इन्होंने हमारी जो सेना है या क्रांतिकारी है, विद्रोही है, उनसे युद्ध किया। हमारे लोगों ने ही हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए कहीं कहीं पर हम हार रहे थे। तो जोधपुर महाराजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और दूसरी तरफ हमारे जो सैनिक थे क्रांतिकारी, आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रुड़ावास परगनों के सैनिक थे। परंतु जीत किसकी हुई? सैनिकों की जीत हुई। दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। दूसरा युद्ध भी जब ही हुआ और जीत यहाँ भी सैनिकों की हुई। क्रांतिकारियों एवं जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के बीच में ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर भी वही पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन था, वहाँ हितकोट था, लेकिन साथ किसने दिया? जोधपुर सियासत ने। युद्ध में क्रांतिकारियों ने क्या किया देखो, मॉक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया। बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की जीत थी ये। मॉक मैसन का सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में 1858 में किले पर अधिकार कर लिया गया। वापस ये क्रांतिकारी आगे बढ़ते जा रहे थे, वापस अंग्रेजी सैनिक और अधिक बलपूर्वक आकर के अधिकार कर लेते थे कहीं कहीं पर। तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में 1858 में किले पर अधिकार कर लिया, आहुआ के किले पर। आहुआ की क्रांति आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। बड़ी ज़बरदस्त क्रांति थी आहुआ की। कुशाल सिंह जी को याद रखना, आहुआ को याद रखना, मॉक मैसन को याद रखना, क्योंकि कुशाल सिंह जी के नेतृत्व में जो युद्ध होता है चेलावास का, तब मॉक मैसन का सिर काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। आगे देखते हैं कोटा में विद्रोह। कोटा विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किया लाला जयदयाल व मेहराब अली खां ने। लाला जयदयाल व मेहराब अली खां ने नेतृत्व किया, नेता थे क्रांतिकारियों के। और जो कोटा में कैप्टन था वह बर्टन था, जिसका सिर काटकर कोटा में घुमाया गया। मॉक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया, जबकि बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा के महाराव राम सिंह जी थे, वह क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे, इसलिए क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में महाराव राम सिंह जी को कैद कर दिया था, ताकि वह अंग्रेज़ों का साथ ना दे सके। और ये जो कोटा क्रांति हुई वह बड़ी सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति हुई थी। अन्य स्थल और थे जहाँ पर क्रांतियाँ हुई, बनेड़ा, कोठारियाँ आदि स्थान पर क्रांति हुई थी। क्रांति का समापन। क्रांति का समापन हुआ जून 1858 में। शुरू कब हुई थी? 10 मई 1857 मेरठ से। अंग्रेज़ों का क्रांतिकारियों पर पुनः नियंत्रण हो गया। तात्या टोपे, जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी हुई। ये क्रांतिकारियों के नेता थे, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, परंतु कुछ जगह पर हमारे ही लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस वजह से क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हुई। और क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण रहे, आगे हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेज़ों को सहयोग दिया गया। बहुत बड़ी असफलता का कारण था अंग्रेज़ों का हमारे लोगों द्वारा, हमारे राजाओं के द्वारा साथ देना। क्रांति समय से पूर्व हुई, क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई, कुछ योजनाएं बनना बाकी रह गई और क्रांतिकारी पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर सके। और क्रांति कुछ स्थानों पर ही हुई, सीमित स्थानों पर ही हुई, बाकी स्थानों पर अंग्रेज वही बलपूर्वक दमन करते रहे।
क्रांति एक साथ न हुई, एक साथ न होकर अलग अलग समय पर हुई। अगर एक ही समय पर सब जगह क्रांति हुई होती तो अंग्रेज संभल नहीं पाते और ना ही उनका क्रांतिकारियों का विरोध कर पाते। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का भी अभाव था। कुछ जगह तो सफल नेतृत्व था लेकिन कुछ जगह नहीं था। दूसरी बात, क्रांतिकारियों के पास साधन का भी अभाव था। तात्या टोपे को सहयोग का अभाव। तात्या टोपे एक बहुत ही मजबूत क्रांतिकारी नेता थे, परंतु उनको सहयोग नहीं मिला। कहाँ कहाँ से सहयोग नहीं मिला? मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर शासकों ने उनको सहयोग नहीं दिया, सहयोग का अभाव रहा। सामंतों की शक्ति समाप्त कर दी, राजा अंग्रेजों पर निर्भर हो गए, इस वजह से भी क्रांति असफल हुई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार होने लगा था, इस वजह से भी क्रांति असफल हुई। आगे देखिए, 1857 की भले असफल 1857 की क्रांति भले असफल हुई, परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यानी यही चिंगारी आगे लावा बनकर फूटने वाली थी। तो चिंगारी तो सुलग चुकी थी क्रांति की, तो भले उस समय सफल नहीं हुई राजस्थान में, परंतु आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज मिल चुका था कि अब हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकना है। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की जड़ों को तो हिला दिया था। यानी जो क्रांति हुई उसमें इतनी तो सफलता मिली थी कि उनकी जो जड़ें थी उनको क्रांतिकारियों ने हिला दिया था। तो आज के अध्याय में हमने पढ़ा क्रांति के बारे में, यानी राजस्थान की क्रांति कहाँ कहाँ हुई, क्रांति में सफलता असफलता जो भी प्राप्त हुई उसके बारे में हमने इस अध्याय में जानकारी प्राप्त की। क्रांति के असफल होने के कारण भी हमने देखे। आगे आने वाले वीडियो में हम हमारा राजस्थान के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इन वीडियो से आपको पूरे अध्याय की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही छोटी छोटी हर बात का हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, तो इससे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो ये कक्षा 8 के बच्चों के साथ साथ हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी